अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक कुराम संवाद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे मायोपाधिर्जगद्यो निर्सर्वज्ञत्वादिलक्षणाः पारोक्ष सबल सत्याद आत्मकस्तत्पदाभिधः। गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, माया रूप उपाधि वाला परमात्मा को माया रूप उपाधि लगी है। जगत का उत्पत्ति स्थान वाला वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। सर्वज्ञता आदि लक्षणों से युक्त है, सर्वज्ञ है, सब जगह व्यापक है, सब जगह गया हुआ है, सबको जानता है। परोक्षपन से मिश्र है। कुछ परोक्ष भी कहते हैं परमात्मा को, शास्त्रों में वर्णन है, और कुछ अपरोक्ष भी कहते हैं। सत्य आदि स्वरूप वाला जो परमात्मा है, यहाँ उपनिषदों में उसी परमात्मा को तत् शब्द से संबोधित किया है। दैट, यह किसी मत का शब्द नहीं है। वैसे संबंध बनाने वालों ने परमात्मा के साथ बहुत सारे संबंध बना रखे हैं। मैंने पूर्व प्रसंग में आपको संबंधों के संबंध में कहा था, जैसा जैसा जिसका मन है वैसा वैसा संबंध बना लेता है। लेकिन एक बात याद रखना, यह जो मनुष्य संबंध स्थापित करता है, यह मनुष्य है क्या? यह जो मन है, यह मन ही मनुष्य है। जब तक यह मानव मन के इर्द गिर्द रहेगा, मन के आसपास रहेगा, मन से घिरा रहेगा, तब तक यह मनुष्य ही रहेगा। क्योंकि मन से घिरे हुए को ही मनुष्य कहते हैं। मन के विकारों में उलझे हुए को ही मनुष्य कहते हैं। यूँ तो मनुष्य मनु की संतान होने के कारण भी मनुष्य कहते हैं, परंतु ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जो मन से घिरा नहीं है? और मन जो संरचनाएं करता है, उसी का अनुकरण करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। मन जो संरचनाएं करता है, उसका जो अनुकरण करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। दूसरा भाव, अगला मंत्र, आलंबन तया भाति यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयोः अंतःकरण संभिन्न बोध सत्वम पदाविधः। गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, अस्मत् प्रत्यय शब्दयो, मैं, अस्मत् का मतलब मैं शब्द से जो प्रतीत होता है, जिसका अनुभव होता है, मैं ऐसे, जो मैं हूं, इस शब्द से जिसका अनुभव होता है, प्रतीत होता है, तो जो मैं शब्द का आश्रय जान पड़ता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव त्वम पद से पुकारा जाता है। त्वम पद से
वेद में 3 पदों की व्याख्या है। एक तत्पद की व्याख्या है, जो तत्पद से परमात्मा की व्याख्या की है। एक त्वम पद की व्याख्या है, जो त्वम पद से जीव की व्याख्या की है। और एक असी पद है, जिसमें दोनों की एकता की व्याख्या की है। असी पद का अर्थ होता है कि ये दो नहीं है, एक ही हैं। इसलिए सामवेद में तत्त्वमसि महावाक्य का प्रयोग किया। फिर से कहूं, जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आश्रय जान पड़ता है। मैं, हर व्यक्ति ये अनुभव करता है। मैं, किसी से पूछ लीजिए आप हैं, बोले मैं हूं। मैं कितना ही कहूं कि मुझे लगता है कि आप नहीं हैं, तब भी कहेंगे आप कुछ भी कहते रहिए, मैं हूं। तो मैं हूं इस शब्द का जो आश्रय जान पड़ता है, अनुभव आ रहा है कि मैं हूं। अब हमें इसका अनुभव करना है कि मैं हूं तो क्या हूं, ये समझना है। और यह समझ में आ गया तो श्रेय की प्राप्ति होगी। जो मैं ऐसे अनुभव तथा शब्द का आश्रय जान पड़ता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से है, जो मिथ्या है। क्योंकि मैं अंतःकरण की एक आवाज है कि मैं हूं, और मैं हूं यह ज्ञान मिथ्या है। और इस मिथ्या शब्द को जो जीव के साथ संबोधित किया जाता है, उसे त्वम शब्द से कहते हैं। जिस मैं का अनुभव कर रहे थे, वह जीव है। वो अपने को जीव अनुभव कर रहा है। मैं सांसारिक जीव हूँ और मन में जीता हूँ, मन के एरे घेरे में रहता हूँ, मन के विचारों में डूबा हुआ, मन की वासनाओं में, विकारों में डूबा हुआ हूँ। तो इस जीव को तुम शब्द से, त्वम शब्द से कहा गया है, पुकारा जाता है त्वम शब्द से। जब त्वम शब्द से पुकारा जाता है तो जीव जो बना हुआ है वो कौन है, ये समझने की बात है। जो मन के इर्द गिर्द घूम रहा है, वह आत्मा नहीं है, वह जीव है। और जीव किसे कहते हैं, ये भी समझ लें। जीव कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेंद्रियाणि, वायु पंच कंचेति, मन बुद्धिश्च। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, वायु। मन और बुद्धि, सप्तदशा अवयवानी, यह जो 17 तत्व हैं, इनका जो संघात स्वरूप है, उसको जीव कहते हैं। उसको जीव कहते हैं। इसका जो संघात स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर इति उच्यते। वेद में इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा है, और व्यवहारिको जीवित उच्यते, व्यवहार में ऐसे जीव कहा जाता है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये अंतःकरण का भेद है। 5 कर्मेंद्रिय, ये भी इंद्रियों का भेद है, स्थूल इंद्रियों का, शरीर संबंधी। 5 प्राण, ये भी अंतःकरण का भेद है। मन और बुद्धि, ये भी अंतःकरण का भेद है।
तो जो अंतःकरण का स्वरूप है उसी को सूक्ष्म स्वरूप शरीर कहा है, और व्यवहार को जीवित तो चते ऐसे व्यवहार में जीव भी कहा है। लेकिन यह जन्मने मरने वाला जीव तुम नहीं हो। तत्वमसि, दैट, वह जो परमात्मा है, वह परमात्मा त्वम असि, वह परमात्मा तुम हो। चाहे तो आपका स्थूल शरीर है, चाहे आपका सूक्ष्म शरीर है जीव भाव में जो जीता है, और चाहे आपका कारण शरीर है त्रिगुणात्मक, ये तीनों शरीर ही मिथ्या हैं। इसलिए कहा देह मरे तू अमर है, पार ब्रह्म है सोए। जो परमात्मा है वही है तू, और देह मरता है तू अमर है। देह मरे तू अमर है, पार ब्रह्म है सोए। अज्ञानी भटकत फिरे, जो अज्ञानी होते हैं वो संसार में भटकते फिरते हैं। लखै सो ज्ञानी होए, जो इस आत्म स्वरूप को देख लेता है, परमात्मा स्वरूप को देख लेता है, वो ज्ञानी हो जाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। लखै सो ज्ञानी होए। तो अभी आप श्रवण कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात। संबंध बना लो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। सबने उसको पिता माना है। अब एक रहस्य की बात और है कि सभी अपने पिता को महान बताते हैं, गुणवान बताते हैं, और दूसरे के पिता में दोष देखते हैं। हमने भगवान श्री कृष्ण को पिता बनाया, हमने पिता बनाया तो उनमें हमें गुण ही गुण दिखाई देते हैं। लेकिन जो आर्य समाज है, जो जैनी है, वो कहते हैं कृष्ण जैसा कोई विलासी पुरुष था ही नहीं, और वो कोई परमात्मा थोड़े ही है। 16,108, एक से तृप्ति नहीं, दो से तृप्ति नहीं, अष्ट पटरानियाँ 8 से तृप्ति नहीं, फिर 16,108 पटरानियों से विवाह। लेकिन वह इस रहस्य को समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? 16,108 वो ऋचाएं हैं भक्ति की। वेद में वो ऋचाएं 16,108 वो ऋचाएं हैं भक्ति की, जिन्होंने भगवान को वर्ण किया है, जिन ऋचाओं में भगवान के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। तो ये देहधारी 108 पटरानियां नहीं है मानव रूप में, नारी रूप में। ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं। यह रहस्य है। तो सभी अपने पिता को महान बताते हैं और दूसरे पिता में दोष देखते हैं। दूसरे कहते हैं कि राम जी भी ठीक नहीं थे। बोले क्यों? अरे उनको इतना ख्याल नहीं, अपनी गृहिणी, अपनी भारिया, पत्नी सीता गर्भ के बाहर से संपन्न, और उसे वनवास दे दिया, वन में छुड़वा दिया लक्ष्मण से। उनको इतना होश नहीं है कि पत्नी का सम्मान क्या होना चाहिए। फिर जब पत्नी एक बार खो गई थी, रावण हरण करके ले गया, तो रास्ते में पूछ रहे थे, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। और वो वृक्षों से पूछते हैं, जड़ वृक्षों से पूछते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर, ऐसे दोष देखते हैं। महावीर भगवान में दोष देखते हैं। महावीर भगवान एक दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं, नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि, और उस घर में कोई था ही नहीं।
उनको यही पता नहीं कि इस घर में कोई है नहीं और मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, कैसे सर्वज्ञ है। मनी जो भी भगवान का अवतार है, उन सभी अवतारों में जिस जिस सिद्धांत को मानने वाले, जिस जिस संप्रदाय को मानने वाले, जिस जिस मत को मानने वाले, वो एक दूसरे के मत के परमात्मा में दोष देखते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। अरे ये बचकानी बातें हैं। बचकानी बातें इसलिए हैं कि मैं कहूँ तुम्हारा पिता बेकार है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, तो मैं लड़ाई होगी मेरे में और आप में। आप मुझे कहें तुम्हारे पिता बेकार हैं, मेरे पिता अच्छे हैं और मेरे पिता बहुत गुणवान हैं, आप कहें और आपके पिता तो बहुत अवगुणी हैं, तो लड़ाई होगी। तो ये मत, जितने संप्रदाय और मत हैं, ये सिर्फ झगड़े के प्रतीक हैं, सिर्फ झगड़े के प्रतीक। इसलिए हमें ये जानना है दैट वह जो परमात्मा है उसको जानना है, उसको समझना है। जब वह कह दिया वह परमात्मा, तो इसमें किसी का कोई भेद नहीं है। बनाइए अपनी माता बनाइए, पिता बनाइए, वो बिल्कुल निर्विकार है, वो गुण रहित है, उसमें कोई गुण नहीं, इसलिए उसे निर्गुण कहा है। विकार रहित है, इसलिए उसे निर्विकार कहा है। और मनुष्य में विकार देखे जाते हैं। मनुष्य को मैन भी कहते हैं, मैन, इंग्लिश में कहते हैं मैन। मैन इसलिए कहते हैं कि वो मन से घिरा हुआ है। मनुष्य इसलिए कहते हैं कि वो मन से घिरा हुआ है। और परमात्मा जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन गौतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। परमात्मा तो मन गौतीत, मन से परे है, इंद्रियों से परे है, अमल है, मल रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है। न माता का विकार है, न पिता का विकार है, न भाई का, न बहन का, कोई विकार नहीं। अविनाशी, वह परमात्मा अविनाशी है, सहज स्वरूप है। यहां उसी परमात्मा की बात करते हैं दैट कह करके। और फिर हर स्वरूप के लिए संबोधित किया सतगुरुदेव भगवान ने, राम जी, तत् त्वम असि, वह तुम हो। ये तीन जो मंत्र हैं, इसी की व्याख्या करते हैं। मंत्र पुनः सुना देता हूं आपको। मायोपाधिर जगद्योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षणः पारोक्ष सबल सत्यात् आत्मकस्तपदाभिधा। इसमें तत् शब्द से परमात्मा को संबोधित किया और आपको आलम्बन तया भाति यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयो अंतःकरण संभिन्न बोध सत्वम पदाभिध। आपको त्वम पद से संबोधित किया इस मंत्र में। और आगे माया विद्य व्याह्यैव उपाधि पर जीवयो, परमात्मा को माया की उपाधि लगी है और जीव को अविद्या की उपाधि लगी है। ये दोनों उपाधि हटा करके देखो, अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्म विलक्षते। यदि दोनों उपाधि हटाकर देखे, माया की और अविद्या की, तो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म विलक्षते, दोनों ही अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का, अखंड सच्चिदानंद रूप परमात्मा का स्वरूप है। अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्म विलक्षते। आपको परमात्मा दृष्टि मिल जाएगी, फिर आप भेद नहीं देखेंगे जीव ईश्वर में। यही रामचरितमानस में कहा, सो तय ताह तोह नहीं भेदा। सो वह जो परमात्मा है और तय तेरे में नहीं भेदा, कोई भेद नहीं है।
सो तय ताह तो न भेदा, उस परमात्मा में और तुझ में कोई भेद नहीं है। वारी बीच व गावें वेदा, वेदों ने एक दृष्टांत दिया, बोले जैसे जल में और जल की लहर में कोई भेद नहीं है, ऐसे तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बड़ा सुंदर है, इसलिए ऋषि मुनि सुंदर ज्ञान देते हैं। तत्व ज्ञान समझायो लोमस, तत्व ज्ञान समझायो, अकल अनीय अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, कला रहित दर्शायो लोमस, तत्व ज्ञान समझायो। मन गौतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि, गुणा त्रिगुणातीत दृढ़ायो, त्रिगुणातीत दृढ़ायो लोमस, तत्व ज्ञान समझायो। रामचरितमानस की चौपाइयाँ। सो तय तो नए भेदा, बारी बीच गावें वेदा, यह विज्ञान लखायो लोमस, तत्व ज्ञान समझायो, तत्व ज्ञान समझायो लोमस, तत्व ज्ञान समझायो। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, समझ लिए अच्छी प्रकार से। कथाएं 3 प्रकार की होती हैं। जितने भी कथावाचक कथा करते हैं वो 3 प्रकार की कथा करते हैं। पहली कथा है लीलात्मक, जिसमें लीलाओं का ही वर्णन सुनाया जाता है। दूसरे महापुरुष कथा करते हैं गुणात्मक, जिसमें भगवान के गुणों का गायन किया जाता है। और तीसरे जो संत हैं, तीसरे कथावाचक हैं, वो कथा करते हैं तत्वात्मक, जिसमें परमात्म स्वरूप का ही वर्णन है, परमात्म तत्व का ही वर्णन है बड़े सुंदर तरीके से। आज इतना ही, उस परमात्म स्वरूप को ही पहचानें और उस परमात्म स्वरूप का आनंद लें। इसी में शाश्वत सुख है, शांति है, आनंद है, रस है और भगवान की भक्ति है, ज्ञान है, स्वरूप चिंतन है। परम शाश्वत आनंद की अनुभूति है, शाश्वत सुख की अनुभूति है, शाश्वत शांति की अनुभूति है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने जो बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस तत्व ज्ञान को श्रवण किया, तत्व आत्मक अध्यात्म विद्यामय आत्मकथा को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभ कामनाएं करता हूँ और बहुत बहुत आप सभी धर्मात्माओं को सादर प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।